जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभो। श्री गणेशाय नमः। आज की कथा में हम जानेंगे भक्तों भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदी महाराज जी कहते हैं संत कुमार जी से कि सुनो संत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। भक्तों, पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं के अधिपति थे तथा देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भक्तों, उस समय बृहस्पति जी और इंद्रदेव के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर जी उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूतेश्वर बनकर गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे नग्न अवस्था में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण भयंकर जान पड़ते थे। भक्तों, उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थी। बृहस्पति जी और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष उनका रास्ता रोके हुए रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बहुत घमंड था, इसलिए वे यह ना जान सके कि यह साक्षात भगवान शंकर ही हैं। भक्तों, उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत भेष में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर ना करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं कि नहीं, या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवताओं के साथ तथा गुरुजनों के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बार बार पूछने पर भी भगवान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ नहीं बोले, चुपचाप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य पर घमंड करने वाले देवराज इंद्र ने गुस्से में आकर, रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूर्ख, दुर्मते, दुर्बुद्धि, बार बार तुझसे पूछने पर भी उत्तर नहीं देता है, अतः तुझे मैं अपने वज्र से मारता हूँ, देखूं तो सही तेरी कौन रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए अपना खड़ग वज्र उठाया, और यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र की भुजा को स्तंभित हो जाने के कारण सचिव वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिस प्रकार मंत्र के बल से अवरुद्ध कर दिया गया सर्प हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देखकर तत्काल यह समझ लिया कि यह साक्षात भगवान हर है। फिर तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं करें, प्रेम करें। हे महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग उन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति जी बहुत चतुर हैं। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूतेश्वर भेषधारी करुणा सिंधु भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि अपने नेत्र से रोष पूर्वक बाहर निकली गई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई कांचुली को फिर से ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, हे देव, हे महादेव,
हे भगवान, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल्य नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र छोड़ दीजिए। तब रुद्र देव ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए उत्तम वर देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को भगवान शिव ने हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। सिंधु पुत्र जलंधर का वध किया था। भक्तों, यह कथा आपको आगे बताएंगे। अद्भुत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर जी वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए। भक्तों, जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। भक्तों, संत कुमार जी से नंदी महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार की कथा का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके स्वर्ग, यश, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। भक्तों, जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो बोलिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आप लोगों को कथाएं हमारी अच्छी लगती हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जरूर पूछिएगा जवाब। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।